गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पिछले क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे। आज उसी पोटेंशियल एनर्जी का कुछ प्रॉब्लम चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था कि किसी भी सिस्टम को फॉर्म करने में, किसी सिस्टम को बनाने में जितना हम वर्क करते हैं वही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। आप देखो यहाँ दो प्रॉब्लम मैंने दिखाया है। एक प्रॉब्लम है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के 3 कॉर्नर पर चार्ज है। इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे चार्ज है। पूछ रहा है कि चौथे कॉर्नर पर कितना चार्ज रखें ताकि सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए। देखिए प्रॉब्लम है, हाउ मच चार्ज बी प्लेस्ड एट द वैकेंट कॉर्नर सो दैट म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 0। तो इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देखो, सॉल्व अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर है। यहाँ पर चार्ज 2q, यहाँ चार्ज q, यहाँ चार्ज -q/2 और यहाँ चार्ज पूछ रहा है चौथे कॉर्नर पे चार्ज पूछ रहा है क्या हो। तो चौथे कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे मान लो चार्ज हमारा से स्मॉल q, लेट स्मॉल q बी द चार्ज kept at vacant कॉर्नर। जो खाली वाला कॉर्नर है, वैकेंट कॉर्नर है, उस वैकेंट कॉर्नर पे मान लो चार्ज स्मॉल q रखा। अब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का लिखना है, तो U सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी A और A। तो पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, K into 2q/A प्लस फिर इस दोनों चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी K q1 q2/r होता है। उसी से इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, K 2q into -q/2 बटे में A। और फिर इसका पोटेंशियल एनर्जी तो प्लस क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो स्मॉल q into -q/2 K स्मॉल q into -q/2 बटा में A प्लस इसका पोटेंशियल एनर्जी तो ये हो जाएगा कि स्मॉल q into कैपिटल Q/A। और कोई टर्म होगा क्या, इस दोनों का पोटेंशियल एनर्जी लिखा, इस दोनों का पोटेंशियल एनर्जी लिखा, इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी लिखा, इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखा। अब डायगोनली ये चार्ज का जो सिस्टम है इसका पोटेंशियल एनर्जी और इस चार्ज का जो सिस्टम है उसका पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दूरी हमको निकालना पड़ेगा। ये हमारा डिस्टेंस कितना होगा, ये A है, ये A है, तो A√2 हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी प्लस K कैपिटल Q into -q/2 बटे में A√2 प्लस अब इस टर्म का, इन दोनों का, क्योंकि दो डायगोनल है तो इस दोनों का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, K
स्मॉल क्यू इंटू 2q बाई a रूट 2, यानी 4 चार्ज का सिस्टम है, 4 चार्ज का जो सिस्टम है उसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में आप देखो कितना टर्म आया, 1 2 3 4 5 6 टर्म आया है। अब इसको यही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप 0 पुट कर दीजिए, तो दिस इज पुट u बराबर 0, u बराबर 0 आप पुट कर दो, तो 0 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, k बाई a सब में कॉमन है, आप बाहर ले लो, q भी कैपिटल Q भी सब में है, वो भी बाहर ले लो, kq बाई a ये बाहर हो गया, kq बाई a बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 2q, और यहाँ kq बाई a बाहर हो गया, ये और ये बढ़ गया, तो हमारा क्या बचेगा -q, यहाँ पर kq बाई a बाहर हो गया, तो -q बाई 2, यहाँ kq बाई a बाहर हो गया, प्लस q, यहाँ kq बाई a बाहर हो गया, तो -q बाई 2 रूट 2, और यहाँ kq बाई a बाहर हो गया, प्लस 2q बाई रूट 2, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब इसको भी आप इधर कर दो, तो ये 0 हो जाएगा, ये इस तरफ आके, और अंदर में अब क्या बच गया, आप देखो 2q में से q चला गया, तो 2q में से q चला गया, तो q माइनस q बाई 2 रूट 2 ये हो गया, और यहाँ प्लस q माइनस q बाई 2, तो प्लस q बाई 2 प्लस 2 स्मॉल q बाई रूट 2। अब आप इस टर्म को इस तरफ ले आओ, इस टर्म को इस तरफ ले आएंगे, q बाहर ले लिया, तो ये बचेगा 1 बाई 2 रूट 2 माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आप q कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 बाई 2 प्लस 2 बाई रूट 2। अब इसी को सॉल्व कर देना होगा, स्मॉल q यहाँ से आप कैलकुलेट कर दे सकते हैं, इधर ये वाला मैं मिटा देता, आई होप कि आप सभी उतार लिए होंगे, इसको मैं मिटाता हूं, तो ये हमारा अब कितना हो गया, स्मॉल q बराबर आ गया कैपिटल Q इंटू 1 बाई रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 प्लस 2 बाई रूट 2, ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार का प्रॉब्लम जो है वो 12th के बोर्ड में, जेईई मेन में पूछते आया। तो चौथे कॉर्नर पे कितना चार्ज रखें, चौथे कॉर्नर पे क्या चार्ज रखें ताकि सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए, तो चौथे कॉर्नर पर इतना चार्ज हमारा रहना चाहिए। अब दूसरा प्रॉब्लम आप देखिए, इसको मैं उतारता हूं, ये वाला इसको मैं मिटाता हूं। मैंने इसको मिटा दिया, और इस प्रॉब्लम को आप देखो, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस। x एक्सिस पर a, 0 पॉइंट पर चार्ज q है, और y एक्सिस पर 0,2a पर चार्ज q/2 है। तो कहता है कि ओरिजिन के ऊपर कितना चार्ज रखें ताकि हमको किसी भी प्रकार का वर्क नहीं करना पड़े। अब देखिए प्रॉब्लम, फाइंड द चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन सो दैट नो वर्क इज डन इन फॉर्मिंग द सिस्टम। सिस्टम को फॉर्म करने में किसी भी प्रकार का वर्क नहीं करना पड़े,
उसके लिए ओरिजिन पर क्या चार्ज रखना पड़ेगा? तो सिस्टम को वर्क करने, सिस्टम को फॉर्म करने में जो वर्क होता है वही तो सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो जैसे इसके पहले वाला प्रॉब्लम बनाए थे वैसे ही इसको बनाइए। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप देखो यहाँ ये पॉइंट A,0, ये पॉइंट 0,2 है, यहाँ चार्ज Q/2, यहाँ चार्ज Q, यहाँ पर मान लो चार्ज S1। तो एक चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, चार्ज नंबर 3, 3 चार्ज का सिस्टम आया। तो 3 चार्ज का अगर सिस्टम आया तो ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखिए आप। तो U हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन इन फॉर्मिंग द सिस्टम, दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो U हमारा क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू, U का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, U बराबर हम लिख सकते हैं, U बराबर पहले इस चार्ज का, तो ये दूरी यहां से लेके यहां तक ये दूरी 2a है, ये वाला। तो K Q/2 इंटू a स्मॉल q by 2a प्लस ये इस दोनों चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q बाई a, और अब इस दोनों चार्ज का, तो ये a है, ये 2a है, तो ये हो जाएगा √5a पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या हो जाएगा, प्लस K Q/2 इंटू Q बाई √5a, ऐसा हो गया। और अब इसी को क्या कर देना है, इसी को 0 कर देना है। ध्यान से आप देखिए बच्चों, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में क्या कह रहा था, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में कहा था कि सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 हो, उसके लिए चौथे कॉर्नर पे क्या चार्ज रखा जाए। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं कर रहा है, कह रहा है कि कितना वर्क करना पड़ेगा, यानी चौथे कॉर्नर पे बोला है इस कॉर्नर पे कितना चार्ज रखना पड़ेगा ताकि सिस्टम को फॉर्म करने में कोई वर्क नहीं करना पड़े। तो सिस्टम को फॉर्म करने में कोई वर्क नहीं करना पड़े तो इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन का भी मतलब वही होगा कि इस सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 होने के लिए थर्ड कॉर्नर पे या ऑरिजिन पर क्या चार्ज रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम एक ही है, लेकिन उसकी पूछने का तरीका आप देखो अलग अलग है। तो इसको आप 0 कर दो और 0 करने के बाद Q आप कैलकुलेट कर लेना, जो आएगा Q वही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, आप इसको नोट करो। अगला प्रॉब्लम मैं लेता हूं। यहां पर एक दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार का है, एक क्यूब है, ये क्यूब है, दिस इज ए क्यूब, और क्यूब के हर एक कॉर्नर पे चार्ज कैपिटल क्यू रखा हुआ है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, और यहाँ पर भी क्यू। साइड इसका ए है, हाँ, ये भी साइड ए, ये भी ए, क्यूब है। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
या सिस्टम को फॉर्म करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन को अगर दूसरी भाषा में पूछे तो ये भी पूछ सकता है कि सिस्टम को फॉर्म करने में क्या वर्क करना पड़ेगा। तो इसका क्या आप कर सकते हैं, इसका सीधे सीधे पोटेंशियल एनर्जी आप देखिए। तो देखो बाबू, यहां क्या करते हैं, इसका पहले फिगर बनाते हैं अलग से, या इसी को मैं इसी में सॉल्यूशन लिखता हूं, इसको मिटा करके मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। U इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगा। तो सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप देखो, ये हमारा पहले तो दो चार्ज। सबसे पहले आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में कितना टर्म आएगा। 3 चार्ज था तो 3 टर्म आया था, लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ चार्ज की संख्या 4 हुई, पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में 6 टर्म आ गया था। जैसा कि ये स्क्वायर वाले प्रॉब्लम में हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले चर्चा की, इसमें नंबर ऑफ चार्ज आप देखो कितना है, 4 और 4 8। तो पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में कितना टर्म आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में 8C2 टर्म, तो ये हो गया फैक्टोरियल 8 बटा में फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2। तो दिस इज इक्वल टू ये 28 है। मैथमेटिक्स वाले लोग थोड़ा और अच्छा से जानते होंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 8C2 फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 6। इसको हम 8 into 7 into फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 6 कैंसिल, और फिर ये 8 into 7 56 बटा में 28। यानी इसके एक्सप्रेशन में कितना टर्म आएगा बताइए। इसके एक्सप्रेशन में 28 टर्म आएगा। 28 टर्म आपको लिखना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि 28 टर्म कैसे लिखें, तो थोड़ा ब्रेन लगाओ। आप देखो, एक इस दोनों चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी kq² बाई a, kq1 into q2, तो q into q बाई a एक टर्म। इस तरह का कितना टर्म होगा, 1 2 3 4 ऊपर 4 यहाँ 8 और 4 नीचे 12। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, kq² बाई a i2 12, 12 टर्म लिख दिया। अब डायगोनल वाला ये वाला टर्म, तो ये a है, ये भी a है, तो ये a√2 हो गया। तो दो चार्ज यहाँ k q a√2, और फिर इसके लिए k q बाई a√2, तो 2 ऊपर आ गया 2 टर्म। और उसी प्रकार से एक फेस के लिए कितना टर्म आ रहा है, एक फेस के लिए 2 टर्म, और क्यूब में कितना फेस, 6 फेस है, तो कितना टर्म आएगा, 12 टर्म आएगा। तो प्लस क्या लिखेंगे, 12 kq² बाई √2a प्लस। अब आप देखो, अब डायगोनली अपोजिट वाला, तो किसी रूम का सबसे लंबा जो सबसे, मान लो कोई क्यूब शेप का कोई रूम है और उसमें पूछते कि सबसे लंबा रॉड जो रख सकते हैं उसकी लंबाई क्या हो, तो ऑब्वियस है √3 into a। रूम को आप ज्योमेट्री मान के नीचे वाले कॉर्नर से डायगोनली अपोजिट कॉर्नर का लेंथ आप निकालेंगे तो वो √3a आएगा। तो वैसा कितना टर्म आएगा, तो एक यहाँ और यहाँ वाले के लिए एक टर्म, और फिर यहाँ और यहाँ वाले के लिए 2 टर्म, यानी ऐसा करके 4 टर्म आएगा। आप समझो, रूम के नीचे वाला कॉर्नर और ऊपर वाले कॉर्नर, फिर उसके नीचे वाला कॉर्नर, इसका ऊपर वाला कॉर्नर, तो 2 एक डायगोनल के लिए और 2 दूसरे डायगोनल के लिए, प्लस 4kq² बाई √3a। तो कितना टर्म हो गया बच्चों, ध्यान से देखो, 12 12 24 और 4 28 टर्म
दिस इज योर आंसर। आप देखो कितना आराम से हम लोग, ये आईआईटी में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि कितने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी हम लोग इजीली सॉल्व करते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो गया। अब इसी में बच्चों अगर ये कहे कि सेंटर पर चार्ज स्मॉल क्यू रख दिया, तब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताइए। इसी में ऐसा प्रॉब्लम रहता इस प्रकार का, जैसे मान लो ये हमारा क्यूब है, दिस इज क्यूब, ये हमारा क्यूब है। आप ऐसा देखो, और यहां चार्ज क्यू, यहां क्यू, यहां क्यू, यहां भी क्यू, यहां चार्ज क्यू, यहां क्यू, यहां क्यू, और यहां भी स्मॉल स्मॉल क्यू ही मानो, या कैपिटल क्यू मानो, कैपिटल क्यू, क्योंकि कैपिटल क्यू ही लिया गया था हर में। ये मान लो, और अब सेंटर पर एक्स्ट्रा एक चार्ज रख दिया है स्मॉल, साइड इसका एक, और फिर आपसे पूछ दे कि व्हाट इज द ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो बच्चों इस प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में क्या अंतर है, आप ध्यान से देखो तो क्या अंतर आएगा। यहां एक चार्ज सेंटर पे पड़ गया है, तो सेंटर पर अगर क्यूब के सेंटर पर कोई चार्ज रखेंगे तो उस चार्ज से प्रत्येक चार्ज का दूरी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो प्रत्येक चार्ज का दूरी अगर सेम आ गया तो हमारा कितना टर्म उसमें बढ़ सकता है, ये आप सोचिए तो कितना टर्म बढ़ेगा। एक इसके लिए, दूसरा इसके लिए, तीसरा इसके लिए, चौथा इसके लिए, फिर 5, फिर 6, 7, फिर 8, यानी 8 कॉर्नर पे चार्ज है तो 8 टर्म इसमें और इंक्लूड हो जाएगा। तो u क्या हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा kq स्क्वायर बाई a गुने 12 प्लस kq स्क्वायर बाई √2a इंटू 12 प्लस 4 kq स्क्वायर बाई √3a प्लस 8 kq स्क्वायर बटा में √3a बाई 2। दिस इज योर, आराम से इस प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व किया। इसमें क्या निकालना था, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना था। अब आप जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं अगला प्रॉब्लम बताता हूं। उतारो आप जल्दी से। यहां एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। टू चार्जेस each of value, two charges each of value q are kept at a distance r. What is the speed of two charges? What is the speed of two charges when
distance between them, when distance between them is 2r, दो चार्ज के बीच का दूरी r है, उसको छोड़ा गया वहीं पर, तो जब उसके बीच का दूरी 2r हो जाएगा उस समय स्पीड पूछ रहा है। आप देखो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। ये यहाँ सॉल्यूशन आप ऐसे लिख सकते हो, ये हमारा एक चार्ज मान लो, ये चार्ज q, ये भी चार्ज q, और इसके बीच का दूरी r, ठीक है ना। तो और अब रिलीज किया, रिलीज का मतलब यहाँ ये 0, यहाँ भी ये 0। अब देखो बच्चा होगा क्या, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इधर, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इधर, तो ये चार्ज यहाँ से इधर मूव करेगा, ये चार्ज यहाँ से इधर मूव करेगा, तो दोनों चार्ज के बीच का दूरी क्या बढ़ेगा ना, बढ़ करके कितना हो गया, ये शुरू का सिचुएशन, बाद का सिचुएशन, यहाँ Q और यहाँ भी Q, लेकिन अब ये दूरी बढ़ के 2r हो गई। यहाँ स्पीड मान लो इसका v, यहाँ भी स्पीड इसका मान लो v, तो v बराबर क्या होगा ये तो निकालना है। इस प्रॉब्लम को बनाए कैसे, जब भी कहीं पर स्पीड इन्वॉल्व हो तो वैसे प्रॉब्लम को बनाने के लिए या तो वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करना चाहिए, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है, किसी सिस्टम पर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता हो तो इस सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। तो यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो सिस्टम का होगा और यहाँ जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का होगा वो कंजर्व रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में टोटल मैकेनिकल एनर्जी, शुरू में इनिशियल बराबर टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये फाइनल। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये शुरू में, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ये बाद में। तो क्या हो जाएगा, K Q इंटू क्यू बाई आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर ये चार्ज रेस्ट में, ये भी चार्ज रेस्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी 0 बराबर K Q इंटू क्यू बाई 2r प्लस हाफ mv² प्लस हाफ mv²। ये आ गया जी, ये दोनों टर्म, इसका काइनेटिक एनर्जी और इसका काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आप भी निकालना है तो इसको इधर ले आओ, तो kq² बाई r माइनस kq² बाई 2r बराबर mv², हाफ mv प्लस हाफ mv² हो गया। तो ये हमारा हो गया kq² बाई 2r बराबर mv²। v को आप इधर कर दो, तो kq² बाई 2r इंटू m बराबर v²। दिस इम्प्लाइंग v बराबर रूट अंडर kq² बटा में 2rm। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह का कोई एक प्रॉब्लम है। अब कभी कभी प्रॉब्लम पूछता है कि एक चार्ज पार्टिकल को काफी दूर से फेंका जाता है और दूसरा एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो आप बताइए क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगा दोनों चार्ज के बीच में। तो सिंपल क्या है, दो चार्ज पार्टिकल अगर काफी दूर पर है तो शुरू का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का दूरी इन्फिनिटी मान लो, तो शुरू का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया। और एक ही चार्ज को फेंका है, चूंकि दूसरा तो रेस्ट में है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। और जब क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर आएगा, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर आएगा तो उस समय पहले वाला चार्ज रेस्ट में तो है ही, दूसरा चार्ज भी रेस्ट में आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 0, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी kq इंटू क्यू बटा में जो दूरी रहेगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच r, दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी से, आपको आराम से उस तरह का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों।
तो आज हमने कुछ प्रॉब्लम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर चर्चा किया है। आई होप कि आप सभी को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो। आप एनसीईआरटी का जो दूसरा एक्सरसाइज है उसको आप बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं कैपेसिटर पढ़ाऊंगा और फिर उस एक्सरसाइज को वो हम लोग करेंगे। ठीक है, आप इसको उतारिए।